नमस्कार, मैं चांदनी पाठक हमारी चौपाल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं एनसीपी शरद पवार गुट की महामंत्री उषा चौधरी जी। आज इनसे जानते हैं इनके बारे में। उषा चौधरी जी, आपका हमारी चौपाल में बहुत-बहुत स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि आपने जो सामाजिक कार्य किए, आज तक जो आपने सामाजिक कार्य किए और फिर उसके बाद आप राजनीति में आई, तो आपने किस तरह से शुरुआत की? मैं राजनीति में सोशल वर्क करते करते आए और मेरा भी मानना ऐसा है कि राजनीति भले करो पर सोशल वर्क मस्ट है। सोशल वर्क ही राजनीति है, ओनली नॉट राजनीति। हमारे शरद चंद्र पवार साहब का भी कहना है कि 80% समाज कारण करो और 20% राजनीति करो, और पवार साहब वही कर रहे हैं। और मैं उनके अ, धोरण के हिसाब से मैं राजनीति कर रही हूँ, और मैं खुद अच्छे काम करके पब्लिक के लिए राजनीति में आगे बढ़ रही हूँ। अ, उषा जी, हम लोग जानना चाहेंगे कि आप जब सामाजिक कार्य से इसमें आई हैं, तो आपको क्या लगता है महिला सशक्तिकरण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस जो वर्तमान सरकार है उसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं? यहाँ पे अभी 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 के शासन की ही यानी न्यूज़ है, मैंने अभी पढ़ी है। यहाँ पे अभी 59% एनीमिक महिला है, जो कुपोषित है। उनको खाना पीना अच्छे से नहीं मिल रहा है, और ये बहुत दुख की बात है। 72% महिला कुपोषित है, तो बच्चे तो है ही है, पर माताएं भी है। तो सबसे पहले तो महिलाओं के आरोग्य के लिए काम करना बहुत जरूरी है। और महिला जब मतलब आपका कहना है कि महिला जब मजबूत होगी, तो मतलब तभी आगे सशक्तिकरण बढ़ेगा, मतलब पहला ही स्टेप अगर पीछे है। तो फिलहाल जो सरकार ने अभी जो लाडली बहन योजना शुरू की है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी बोली हूँ कि महिला एनीमिक है 72%। तो सबसे पहले तो उनको गवर्नमेंट ने अच्छी से हेल्थ देना चाहिए, उनका तबीयत का ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ फ्री भी होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि आप टैक्स ले रहे हो, तो हेल्थ और एजुकेशन हर कंट्री में ही फ्री होना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। नहीं, लाडली बहन योजना कहाँ तक आपको लगता है सफल हुआ है, सफल हो रही है? हाँ, तो लाडली बहन योजना के बारे में बोलेंगे तो अभी मैंने पढ़ा कि अजित दादा पवार जो उप मुख्यमंत्री भी है और वित्त मंत्री भी है, तो उन्होंने जो बोला कि ये शासन के अंदर में पैसा है नहीं, और बाकी योजनाएं चल रही है महिलाओं के लिए। पहले भी काफी योजनाएं चल रही है, सामाजिक न्याय विभाग, महिला बाल कल्याण विभाग से। तो महिलाओं को 1500 रुपये महीना देने की मांग तो नहीं रहे हैं ना महिलाएं। महिलाएं काम मांग रहे हैं, वो चाहती है कि वो इंडिपेंडेंट हो और बहुत अच्छी से, मतलब एक स्टेटस बना के रहे वो अपने मतलब सोसाइटी में। रोजगार की आवश्यकता हाँ, है, न कि उनको हाँ, उनको हाँ, भत्ता ऐसे भत्ते की आवश्यकता है। थोड़ा थोड़ा पैसा या 5 किलो हाँ, राशन ऐसा कोई भी मांग नहीं रहा है, तो सरकार उनको क्यों दे रही है, उनको लाचार बना रही है, ये अगर गलत आगे चल होता के है। आप आते हैं, तो आप क्या बदलाव करना चाहेंगी? वर्तमान सरकार के क्या ड्रॉबैक्स आपको नजर आते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने दक्षिण पश्चिम के लिए बहुत सारा काम करना चाहती हूँ। दक्षिण पश्चिम विधान क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, जो खेल के मैदान है, और आंबादरी तालाब का इश्यू है, जो पानी को 2 साल से पब्लिक फेस कर रहे हैं। उस पे अभी तक ठोस कदम उठाया नहीं गया है। और उसी तरह से अभी सोनेगांव तालाब का भी जो बांधकाम हुआ है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है आगे चल के। मैंने उस पे आंदोलन कर रही हूँ, 2006 से मेरा आंदोलन शुरू है, और वो उसके लिए 43 करोड़ अभी अजित दादा के पास मैंने मांगे थे हमारे सौंदर्यकरण के लिए, तो उन्होंने भेज दिए हैं। तो ये भी है, और महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए स्वच्छता गृह नहीं है, तो उसके लिए वो अच्छे से शुरू करने की जरूरत है, और वो साफ भी रखना चाहिए। तो ये भी है, खेल के मैदान अच्छे करने हैं, रोड करने हैं, ट्यूबलाइट्स, गटर लाइंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
गटर लाइन पहले सुधारना है, पूरी चेंज करना पड़ेगा गटर लाइन। जैसा कि जैसे सीमेंट रोड बन चुकी है उसके भी ड्रॉबैक सामने आ रहे हैं जल जमाव को लेकर, उसके बारे में भी आप कुछ करना चाहेंगे? हाँ, सीमेंट रोड जो बने हैं अभी, तो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर को जो कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, तो उनको मेरे ख्याल से बताया गया होगा या स्टडी करके ही बना रहे हैं सीमेंट रोड, कि सीमेंट रोड जो लेवल है पहले की, जो डामरी रोड बने हुए हैं, तो उसी लेवल में बनना चाहिए था। एक्चुअली उसको 1 फुट अंदर ऊंचा खोद हो के गया। खोद के डामरी रोड खोद के उसको सीमेंट रोड बनाना था, वही लेवल रखना था। पर इन्होंने क्या किया, पैसा बचाने के चक्कर में ऊपर उठा लिया 1 फुट, तो उसकी वजह से वो पानी सीधे लोगों के घर में जा रहा है। 2 साल से लोग परेशान हैं, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। 2 महीने बहुत फेस करना पड़ रहा है। लोगों के घर का सामान, फर्नीचर, सब कुछ किराया, और ये दुकान वालों का, ये सब बहुत नुकसान हो रहा है। ये गलत है, पब्लिक का सोचना चाहिए। तो उषा जी, ये भी हमारा एक प्रश्न है कि पुलिस प्रशासन को लेकर आप क्या जागरूकता बताना चाहेंगी, क्या ड्रॉबैक्स है? पुलिस प्रशासन के बारे में बोले तो मैं काफ़ी पुलिस महिला या पुरुष उनसे मिलती हूँ। वो लोगों का भी मुझे मेरे पास एक विषय आया था। वो बोल रहे हैं मुझे, बता रहे थे कि मैडम हमको 8 घंटा ड्यूटी करना है हमारे इसमें जीआर में, पर हमसे 12-12 घंटे, 13-13 घंटे हमसे काम लिया जा रहा है, और हमारे बच्चे घर में सफ़र हो रहे हैं, घर के लोग सफ़र हो रहे हैं, तो इतना काम ले रहे हैं। तो इसका प्रॉब्लम यही है कि जितनी इन्हें भर्ती करनी चाहिए, तो वो नहीं किया, इसलिए इनके ऊपर लोड आ रहा है। वो एक प्रॉब्लम है। उसकी वजह से बहुत से पुलिस वाले सुसाइड कर रहे हैं। उनको बहुत प्रेशर है। बहुत लोग तो खुद ही खुद को गोली मार रहे हैं। हम आए दिन पेपर में ये सब घटनाएं पढ़ रहे हैं। और दूसरा, अपन प्रशासन को हमेशा, पुलिस प्रशासन को बोलते हैं पुलिस गलत है, पर उनको इतना टेंशन है कि सब पुलिस कम है, क्राइम बहुत बढ़ गए हैं, शहर में बढ़ गए हैं, पूरे महाराष्ट्र में बढ़ गए हैं, और हमारे गृह मंत्री का ध्यान नहीं है, वो सिर्फ राजनीति करने में लगे हुए हैं। उषा जी, हमारे चैनल में दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? दर्शकों को मैं कहना चाहूंगी कि आप, अ, दर्शक टीवी देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, पर उनको भी अच्छी से न्यूज़ नहीं मिल रही है। मुझे अभी बोलना पड़ रहा है, पर जो सही न्यूज़ है वो पब्लिक तक नहीं जा रही है। तो जो यूट्यूबर्स है, जो सही में सही दिखा रहे हैं, तो उसको भी खोजो, वो भी पढ़ो, और देश किधर जा रहा है, राजनीति किधर जा रही है, ये पब्लिक को ध्यान होना चाहिए। सही व्यक्ति को चुनने की भी आवश्यकता है। सही व्यक्ति को, सही लोगों को राजनीति में लाने की जरूरत है, ना कि वही वही चेहरे, वही वही। तो बदलाव हम जरूरी है। बदलाव जरूरी है, ताकि अच्छे लोग आएंगे तो अच्छा काम होगा। तो इसी के साथ हम उषा चौधरी जी से बात कर रहे थे। उषा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू।